मेरा नाम शाहनवाज है। मैं बलूची फोक दंबूर नवाज और रबाब नवाज हूँ। मैं तो बचपन से ही बजा रहा हूँ, घर में बजाते रहे। वालिद के फौतगी के बाद 2005 में तब से लेके आज तक परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं पीटीवी क्वेटा और रेडियो पाकिस्तान कल्चर डिपार्टमेंट चाहे इस्लामाबाद में लोकफिर साहब में मैं तकरीबन 3-4 मरतबा मैंने परफॉर्म किया है। सूफी फेस्टिवल जो दुनिया का दूसरा बड़ा फेस्टिवल इसे माना जाता है, उसमें मैंने परफॉर्म किया है। और एक्सपो दुबई दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसमें मैंने 2022 में परफॉर्म किया था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था एल दमूर नवाज। जिस तरह अभी बलूच को रिलेट किया जाता है ना अरब से, कि हम अरब से आए हुए हैं, तो दमूरे का भी इसी तरह हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। क्योंकि ये पहले जो इंस्ट्रूमेंट बने थे उनके अंदर ये बना था। आप अगर आप अभी मिडल ईस्ट चले जाएँ, अफ्रीका वगैरह या अरब वाले जगह, आपको वहाँ पर भी ये दंबूरे मिलेंगे। जैसे तुर्की का दंबूरा हो गया, मिडल ईस्ट में आपका साउथ अफ्रीका या अरब जाएंगे तो वहाँ पर भी दंबूरे बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त के जनरेशन टू जनरेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो हम लोगों ने भी इस तरह, मेरे वालिद ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे। मेरे दादा ने 1922 में इसके अंदर तरफ वगैरह डाले थे, जिसके मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आपका समझी खड़ी होगी। तो उसके अंदर डायरेक्ट तक के ये एक रिदम का साज है, क्योंकि इस रिदम से हट के इसके ऊपर बोल भी बजाए जा सकते हैं, गाने भी बजाए जा सकते हैं। इस वजह से अंदर मेरे वालिद ने, मेरे दादा ने पार्टीशन बनाए थे 1922-23 ताकि इसको बजाया जा सके, इसको इम्प्रूव किया था। उसके बाद मेरे वालिद क्लासिकल बजाते थे। उन्होंने उस्ताद इमाम बिन सलाई, उस्ताद यासीन सलाई, उस्ताद करीमश पैरना, उस्ताद शरीफ खान अपने वालिद के वो शागिर्द थे। इन 5 उस्तादों से उन्होंने इल्म भी सीखा, तो उन्होंने इसको उसी इल्म के मुताबिक इसको और भी प्रमोट किया। अंदर और वो उसकी शक्ल में थोड़ा सा, शक्ल तो नहीं बदली लेकिन बेसिक तारों में थोड़ा इजाफा किया ताकि इसको और से काम दिया जा सके। प्रमोशन नहीं है, क्योंकि आम रेगुलर प्रोग्रामों में दंबूरे को या हमारे जो बेसिक साज है, कौमी साज जो बलूची साज जिन्हें कहते हैं दंबूरा, चंग या सुरूद, उनको तो आम प्रोग्रामों रेगुलर प्रोग्रामों में इतना बुलाया नहीं जाता है। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोग उन्हीं को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स है, अगर वो करना चाहें, उसको प्रमोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कि अभी जिस तरह अभी PNCA ने एक इकदाम उठाया है क्वेटा रीजन में, वहाँ पे मैं वहाँ पे क्लासेस लेता हूँ दंबूरे और रबाब की। तो वहाँ पे वॉलंटियरली ले रहे हैं, हमें कोई भी पे नहीं मिलती सरकार की तरफ से। तो वहाँ पे हम क्लासेस ले रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम उनको सिखाएंगे। वरना यहाँ पे क्वेटा म्यूज़िक अकेडमी मेरा है बाल रोड पर, यहाँ पे मैं सिखाता हूँ। तो लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट को करना चाहे तो वो प्रमोट कर सकती है। वरना तो बस वही है जो कुछ अर्से के बाद, जिस तरह अभी आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में दिखता होगा, अगर तकरीबन 50-100 इवेंट्स आप अटेंड करते होंगे, आपको बलूची गिदान दिखता होगा। उसमें आपको दंबूरा भी नजर आएगा, किसी तकिए पे रखा हुआ है, या सरोज किसी तकिए पे रखा हुआ है। इसी तरह अंदर मुझे ऐसे ही लगता है, अगर इसी तरह ये हालात रहे तो अगले 50-60 साल के बाद बस इन गिदानों में सिर्फ सरोज और दंबूरा तकिए पे रखे होंगे, बजाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जो बजाने वाले हैं हम लोग के पास गिनती के हम लोग 4-5 बंदे रह गए, दंबूरे के या चंग के 2-3 बंदे हैं, या सरोज के 3-4 बंदे हैं। तो ये लोग अपने औलाद को यही कह रहे हैं कि प्रोफेशनल तौर पर इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसे ही सीखना चाहते हैं अपना करें, लेकिन प्रोफेशनल इसको यूज़ ना करें, क्योंकि भूखे मरने से बेहतर है बच जा पड़े।